हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। थंबनेल पर आप देख रहे होंगे टारगेट जेएसएससी सीजीएल, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा में हम लोग कोटा सब्जेक्ट की पूरी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। 100% सिलेबस को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। ये जो मार्केट में भाग दौड़ चल रहा है, पेड कोर्स, आपको कुछ भी लेना नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। पूरी सिलेबस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हम यहाँ पर कराएंगे, जिसमें कि 100 नंबर में 100 जो 100% सिलेबस है पूरा कवर करके आप जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत यहाँ से नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, हम लोगों ने खोटा सब्जेक्ट के अंतर्गत गद्य साहित्य को स्टार्ट किया है, जिसमें कि 35 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आगे हम लोग पद्य साहित्य को भी करेंगे और वीडियो का जो फ्रीक्वेंसी है, एक दिन में दो चार वीडियो भी अपलोड करा जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म करके हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को भी खत्म करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर कुछ का सिलेबस का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से एक शानदार कंटेंट के साथ आपके सामने आएंगे। बहुत कम देर में, बिना कोई बकवास का, बिना कोई बकैती का आपके सामने कंटेंट हम लोग परोसेंगे। गद्य साहित्य में हम लोगों ने अजगर नाटक को कवर किया है। उसको 3 पार्ट में कवर करके एमसीक्यू भी अपलोड कर दिया गया। आप जरूर उसको जाकर देखकर एक बार थोड़ा डिफरेंस को महसूस कीजिए। उसके बाद देखिए छाइयर कहानी। अभी हम लोग गद्य साहित्य में अगला पार्ट देखेंगे, छाइयर कहानी का संग्रह। छाइयर कहानी का एक बुक है, एक कहानी का संग्रह है, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला कहानी को करेंगे। और इस पहला कहानी का नाम भी क्या है, छाइयर ही है। तो पहले हम लोग छाइयर कहानी की जो रूपरेखा है, यानी कि इनके लिखवैया का परिचय, यानी कि लेखक का परिचय थोड़ा सा जानेंगे। और कुछ जो पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट, जो कि जहां से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उसको एक बार करके पहले कवर कर लेते हैं। इसके पात्र के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कौन कौन इस कहानी में मतलब रोल प्ले किया है। तो वो पहले जान जाएंगे तो कहानी हमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कहानी का रूपरेखा। दोस्तों, कहानी है छाइयर, जिसका कहानी का संग्रह है। ये भी पूछ लेता है। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा, तो आप ध्यान से केवल सुनिए। क्वेश्चन जहां से बने, हम तो आंसर करने के लिए रेडी हैं। छाइयर जो है एक कहानी का संग्रह है। पहला कहानी है छाइयर ही, और इस कहानी के संग्रह में 10 कहानी है। ठीक है, इस कहानी संग्रह में यह भी पूछा जाएगा, छाइयर कहानी संग्रह में कितनी कहानियां? 10 कहानियां हैं। पहला है छाइयर बोने कलोर हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कही दे। उसके बाद गुरुजी फिकिर, समय कटवा तसखेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू लुटेरा, नावा जमींदार, देवता खाई गेलई डाकिन। ये 10 कहानी है। पहले जो सिलेबस था, इसमें 10 कहानी को पढ़ना था। शुक्र करो जेएसएससी का कि इसने 3 कहानी दे दिया है। मार्क्स भी बहुत भर भर के आएंगे और सिलेबस भी बहुत कम है। तो बहुत आराम से अच्छे से पढ़िएगा, जरूर गवर्नमेंट जॉब होगा। उसके बाद देखिए, हम 3 कहानी को यहाँ पर कवर करेंगे। कल तक ये तीनों कहानी हम लोग, अगर आप सपोर्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में कहेंगे, तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे कि इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो हम कैसे जियब, बोनेकलोर और छाइयर, ये 3 कहानी पढ़ना। लेकिन आप जो 10 कहानी को स्कैन कर लीजिए, एक बार आंख के इसको देख के पढ़ लीजिए। कहानी का नाम भी पूछा जा सकता है कि छाइयर कहानी का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, छाइयर कहानी संग्रह जो है, उसमें इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 2007। यानी कि अगर पूछ लिया जाता है कि प्रकाशन किस वर्ष इसका प्रकाशन किया गया था, 2007। प्रकाशक जो थे, यानी कि पब्लिशर जो है, वो है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। लेखक छाइयर कहानी संग्रह के कौन है? चितरंजन महतो चित्रा जी। ठीक है, जो कि लेखक का परिचय भी, लिखवैया का परिचय भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले हम लोग समझते हैं कि छाइयर का मतलब क्या होता है। देखिए, समझ के मतलब वर्ड से पता चलता है कि छाइयर का मतलब क्या होता है। छाया, छत्र छाया, परछाई, मतलब आप किसके छत्र छाया में हैं। चितरंजन महतो चित्रा जी इस कहानी के माध्यम से आपको ये सिखाने का, ये समझाने का, समाज को ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि संगति का असर हमारे स्वभाव पर, हमारे जीवन शैली पर बहुत रिफ्लेक्ट होता है, बहुत पड़ता है। ठीक है, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बस छाइयर कहानी के माध्यम से चितरंजन महतो चित्रा जी हम लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संगति का असर हम लोगों के जीवन शैली पर जरूर देखने को मिलता है, हम लोगों के स्वभाव, हम लोगों की बुद्धि पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखेंगे किस तरह से इसमें इस कहानी को हम लोगों के सामने परोसा गया है। किनके द्वारा? चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक के बारे में देख लेते हैं। चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म हुआ था 6 जनवरी 1946 को। माता का नाम धनिया देवी, पिता घनेनाथ महतो, जन्म स्थान लारी रामगढ़। उपनाम इनका चित्रा है, मतलब चित्रा पूछ लिया जाता है। चितरंजन महतो चित्रा जी का नाम, उपनाम क्या था? चित्रा। रांची विश्वविद्यालय में इन्होंने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। प्रमुख रचनाएं इनकी है जिंदगी ठोह,
जिन देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी इनकी रचनाएं हैं, कौन सी इसकी रचनाएं नहीं है। जैसे कि जिंदगी ठो, दिमाग में बसाइए, दिमाग में बैठाइए, जिंदगी ठो एक खोटा उपन्यास है। जिंदगी ठो एक खोटा उपन्यास है जिनको लिखा है चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने। छाईहर जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक है महाराई जो कि लोक गाथा है। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसको आप समझ लीजिए कि जिंदगी ठो जो है खोटा उपन्यास, खोटा साहित्य का पहला उपन्यास था। अब हम लोग थोड़ा सा जब कहानी यानी कि मूवी की तरह सुनने जा रहे हैं, तो मूवी में कौन कौन से मतलब जो रोल प्ले किया है, किनको किनको जो कास्ट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, यानी कि पात्र कौन कौन है। इसमें मेनली 5 पात्र है, लेकिन 6 पात्र मतलब थोड़ा सा जिक्र हुआ है एक व्यक्ति का, तो उनके बारे में हम लोग कहानी में ही देख लेंगे। लेकिन मेनली इसमें प्रमुख रूप से 5 पात्र है, लेकिन उसमें भी प्रमुख पात्र जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रहा है वो है मोहन और रोहन, जो कि गाँव का एक मजदूर है। उसके बाद गांव के जो गांव में गुरुजी हैं वो देव नारायण चौधरी, ठीक है, देव नारायण चौधरी गांव के गुरुजी हैं। उसके बाद सूरज नारायण गांव में जमींदार है और इनके पिताजी का एक बार जिक्र हुआ है। उसके बाद छगन साव महाजन, छगन साव कौन है? महाजन है, गांव का महाजन है। देखिए महाजन के बारे में तो अच्छे से आप लोग जान गए होंगे, जब हम लोगों ने देखा अजगर नाटक में जो अग्नू लाला था वो गाँव का महाजन था और किस तरह से सूदखोरी करके कैसे गरीब लोगों का वो क्या करता था, खून चूसता था, अजगर नाटक में ये देखा था हमने। तो छगन साव यहाँ पर महाजन है गाँव का, ठीक है। तो ये पात्र है, कुछ आपको याद रखना है, मोहन रोहन, ठीक है। रोहन मतलब आप ऐसे समझिए, रोहन रो रहा है गलत व्यक्ति के संगति से, और मोहन जो है उसका मन खुश है, ठीक है, उनका मन खुश है अच्छे व्यक्ति के संसर्ग में, मतलब अच्छे व्यक्ति के संगति में रह के। तो ये है कहानी का रूपरेखा। हम लोग अब देखेंगे छाईहर कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको ध्यान से केवल कहानी सुनना है, एमसीक्यू जब करेंगे तो एमसीक्यू कर लेना है, सारा क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। छाईहर कहानी 12 बजा। देखिए धीरे धीरे समझाएंगे, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में देखना है। आपको लगे कि बहुत स्लो हो रहा है तो आप स्पीड को बढ़ा के 1.5 गुना, वो यूट्यूब कुछ फंक्शंस देती है, आप उसका यूज कर लीजिएगा, ठीक है। 12 बजा रौद है, मतलब 12 बजे का धूप है, 12 बजे का दोपहर है। बैसाख महीनाक दिन दोपहर, ठीक है, बैसाख महीनाक दिन दोपहर रौदे बाजले रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण का नावा छत घर बनावे खातिर मजोरा में काम करके कलवा खाइले अपन घर आवेलत। कहता है कि 12 बजे का धूप था, बैसाख का महीना था। देखिए ये महीना जो है हिंदी का महीना होता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक महीना होता है हिंदी का। जैसे कि इंग्लिश का महीना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो ये जो मंथ है, तो बैसाख के महीने में थोड़ा धूप होता है, थोड़ा गर्मी थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे जेठ बैसाख है, इस समय पर गर्मी ज़्यादा है, तो बैसाख का महीना का यहाँ पर जिक्र किया गया इस कहानी में। बैसाख का महीना था, दिन दोपहर बहुत ज़्यादा धूप था। मोहन लाल और रोहन लाल, ठीक है, वो सूरज नारायण जो कि गाँव का कौन है, जमींदार है, इसका नया घर बनाने के लिए, वो नया घर बन रहा है और वहाँ पर मजदूरी करके दोपहर का खाना खाने के लिए, यानी कि कलवा, जैसे कि लंच करने के लिए, कलवा मतलब कलवा करने के लिए, लंच करने के लिए अपने अपने घर को जा रहे हैं। जैसन अकबकी रहन रोहन और मोहन लाल के ओइसन चमचमी गादर रौद रही बैसाख महीना को। कहता है कि जिस तरह का अकबकी मतलब घर से वो काम करके धूप में काम कर, सोच के देखिए बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है और खुले धूप में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और जैसे ही छुट्टी हुआ है कि चलो जाओ खाना पीना खा के आओ, तो लोग क्या सोचेगा, जल्दी जल्दी खाना खा के थोड़ा सा सुस्ता लेंगे, थोड़ा सा मतलब पानी वानी पी के थोड़ा देर आराम करके आएंगे, तो वो जल्दी से घर जाने का कोशिश कर रहा है। तो जिस तरह का अकबकी यानी कि जो जल्दबाजी जिस तरह का मोहनलाल और रोहनलाल को था, उसी तरह का चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीना को, यानी कि उसी तरह का धूप था बैसाख महीना को, उतना ही तेज। देखिए सूरज नारायण एक नावा छत घर, मतलब सूरज नारायण को जमींदार, देखिए आपको पहले ही पात्र के बारे में बता दिए हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सूरज नारायण एक नावा छत घर जहां बने हलई, ठीक है, मतलब जहां पर सूरज नारायण का नया छत घर और बन रहा था, मतलब जहां मकान बन रहा था नया, उस जगह से देखिए कहां पर थे, थोड़ा सा यहां पर थे, बनेहली हुआ ले जदियो एक कोसले कमे धूर रहन रोहन और मोहन लाल कर घार,
मगर मगुर मगर मगुर मतलब मगर, ठीक है। लेकिन डहरे रौद से बचेले छहुराई खोजे लागला। डहरे मतलब रास्ता, रौद मतलब बहुत ज्यादा धूप, बचेले छहुराई मतलब छाया परछाई वगैरह, कुछ शेड खोजने लगा, ठीक है। तो कहता है कि वो जहां पर सूरज नारायण का घर बन रहा था, उस जगह से रोहन लाल और मोहन लाल का घर बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था। लेकिन क्या था कि बहुत ज्यादा धूप होने के कारण सोचा कि थोड़ा सा मतलब कुछ छाया मिल जाए तो थोड़ा खड़ा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा धूप है, चमचमाता हुआ धूप है, तगड़ा धूप है। तो वो सोचा कि कुछ छाया मिल जाए, परछाई मिल जाए, तो उसके किनारे हम लोग थोड़ा सुस्ता ले। तो कहता है कि डहरे डहरे ताड़ आर खिजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच काईगो गाछ रहे, ठीक है। कहता है कि रास्ते में जब वो खोजने लगा तो देखा कि ताड़ और खजूर का बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा गाछ वहां पर है। ओखिन दुइयो छहराई ले एगो ताड़ गाछे खेटे पहुंचला मगुर। ओखिनकार ताड़ गाछे छाए रे ना तन जुड़ाइल ना मन। कहता है कि दोनों जो है ताड़ गाछ के नीचे सोचा कि जाकर छाए, मतलब कुछ सुस्ता ले, कुछ मन ठंडा कर ले, कुछ तन ठंडा कर ले। लेकिन जब वो वहां पहुंचा ताड़ गाछ के नीचे, खजूर गाछ के नीचे, तो उन लोगों को उनका ना मन ठंडा हुआ ना तन ठंडा हुआ। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ताड़ गाछ के नीचे आप जाएं और आपका मन, मतलब उसका परछाई कितना ही होता है, क्या ही होता है। तो इसीलिए वहां गया वो और उसको तन या मन नहीं जुड़ाया, ताड़ गाछ का परछाई। तो यहां पर देखिए शुरुआत हो चुका है कि जिस तरह का परछाई में आप रहेंगे आपको वैसा फील होगा, आपका स्वभाव, आपका बुद्धि उस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए ताड़ गाछ एक छाए रे जहां तहां रहे धूर धूर, ठीक है। कहता है कि जो ताड़ गाछ के जो छाया था वो कहीं कहीं था, मतलब वो एक समान तो नहीं होगा, है ना। ताड़ गाछ का छाया अगर आप देखे होंगे तो एक समान है क्या, जैसे आम का छाया है, बरगद का, पीपल का, तो इस तरह का छाया तो वहां नहीं देखने को मिलेगा। देखिए तनी मनी छाइहर तो लगलइन मगुर अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दुइयों के गरम गरम गरमल देही के जुड़ाए ना पार ली। कहता है थोड़ा मोड़ा छाया तो है, लेकिन जब इतना गर्मी में वो आया है तो अगल बगल से गर्म हवा भी आ रहा है, तो उन लोग का तन क्या है, उसका मतलब ठंडा नहीं कर पाया। उसी समय ओखिन ठीन कम रही। देखो एक मिनट, उन लोगों के पास जो है समय तो कम था। क्यों? उन लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उन्हें फिर से लौट के, घर से फिर से लौट के क्या करना होगा, आकर काम पर भी आना होगा। तो ज़्यादा देर का टाइम नहीं है, एक टाइम का काम करके खाना वाना खाने जाओगे तो फिर लौट के आना है तुरंत। तो उन लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, ठीक है। खाई के फैर पहर ले, खाई के मतलब फिर से उसे काम करने आना होगा। कहाँ? तो सूरज नारायण चौधरी के घर पर फिर से काम करने आना होगा। बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ आर खिजूर गाछे छाइहर छोड़ी ओखिन उन लोग कुदला घार बाटे। कहता है कि जो ये बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा ताड़ का गाछ था, इनका छाया, मतलब वो छाया लेने गया लेकिन क्या ही वो छाया दे पाएगा, तो उसका छाया से छोड़ के वो क्या किया, कुदला मतलब वहां से निकला, भागा, ठीक है। कहाँ? घर की ओर। तो थोड़ के हैं धूरे, तो मतलब थोड़े से दूर पे, थोड़ के हैं दूरे में मतलब थोड़ा सा दूर में पतवैर तनी तनी फरके आम जामुन कोरंज और महुआ छोटे छोटे मगुर झाबरल गाछ रहे। कहता है कि थोड़े दूर में जब वो थोड़ा दूर में गया तो थोड़ा तनी तनी फरके मतलब थोड़े थोड़े दूर पर वहां पर क्या मिला, आम का गाछ था, जामुन का पेड़ था, करंज महुआ, ये सब का क्या था, छोटा छोटा लेकिन बहुत झबरा हुआ। झबरा का मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा घना, ठीक है। घना मतलब उसका पत्ता या फिर ये बोल सकते हैं डाली से वो पूरा घना था। और जब घना पेड़ के नीचे आप जाओगे तो आपको छाया, आपको परछाई, आपका तन मन ठंडा हो जाएगा। तो क्या हुआ, तनी खून दुइयो, देखो तनी खून मतलब थोड़ा समय के लिए, तनी खून दुइयो, खून का मतलब यहाँ पर क्या खून है क्या, नहीं, तनी खून दुइयो रोहन आर, एक मिनट थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, हाँ, तनी खून दुइयो रोहन आर मोहन लाल वहाँ छहराला। कहता है थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा दोनों वहां पर खड़ा हो गया और थोड़ा सा छाया ले लिया, छहरा गया, ठीक है, मतलब थोड़ा मन को शांति करने के लिए। उसके बाद देखिए शरीर के थकानी तनी कम है मने तने शांति पावला दुइयो। कहता है शरीर का थोड़ा सा थकान तो कम हुआ लेकिन शांति अब मिल गया उन लोग को। उसके बाद देखिए डी नजीक पीपर आर बोर कर गाछ त रोहबे करइन हुआ किटी खुनिन सुस्ताला फिर खाई पी के उल्टी पहर कर कामे घुरी गेला। कहता है क्या कि वहां पर क्या था, पीपल का गाछ था, बर का गाछ था, मतलब बरगद था, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा देर वो लोग क्या किया, सुस्ताया, ठीक है, और वहीं पर खा पी के क्या किया, उल्टी पहर मतलब दूसरे बेला के लिए काम करने के लिए वहां से घूमकर चला गया।
एहे लेके सूरज बाबूक सड़क धाइर नावा छत घर बनवे ला आवा जावा करे लगला। कहता है इसी तरह से सूरज बाबू मतलब वो जो सूरज नारायण का जो जमींदार था उसके घर का जो मकान में काम चल रहा था, तो उसका नया घर बनाने का काम इसी तरह से वो लोग करने लगा, आना जाना उसी तरह से लगा रहा। उसके बाद देखिए सूरज बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन ले छड़ सीमेंट मतलब छड़ सीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। छड़ सीमेंट तो रही मकिन मतलब मंतुक वहां पर आप सुने होंगे, मकिन मतलब भी बाकी लेकिन होता है, ठीक है। लेकिन बालू सिराइल रही तकर चलते काम एके बेरा चललाइन। कहता है बालू सिराइल मतलब बालू खत्म हो गया था या फिर खत्म होने को था, खत्म हो ही चुका होगा तब ना काम एक टाइम चला, और वो क्या हुआ एक ही टाइम चला, ठीक है। 15-20 दिन के लिए उसके पास क्या था, छड़ सीमेंट तो था लेकिन बालू खत्म हो गया था। अब पक्के का घर बनाओगे तो बालू का जरूरत तो पड़ेगा ही, तो बालू खत्म हो गया था। तो इसीलिए एक टाइम में देखिए कहानी को बहुत अच्छे से सुनिएगा, एमसीक्यू करेंगे और जो थोड़ा सा हमने इसका रूपरेखा किया वहाँ से एमसीक्यू पूछेगा, और जब एमसीक्यू करेंगे तो हर कुछ हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरा का पूरा मार्क्स आने वाला है। उसके बाद हम लोग और सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे 100%। कंटेंट का कोई कमी नहीं होगा, बस ये करना है आप लोग को अपना अपना कर्तव्य निभाना है। ये कर्तव्य है कि सब्सक्राइब करके और कमेंट कीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे कि और ज़्यादा मेहनत करने के लिए हम लोग को क्या हो ताकत मिले। आपके कमेंट और लाइक से वो ताकत मिलता है। अब देखिए क्या होता है कि काम एके बेरा चल रही, एक बेरा काम चला, वो तो समझ गए। उसके बाद देखिए फुरसैत रहियन दुइयों के रोहनों के आर मोहनो लालो के। देखिए रोहन और मोहन एक समय काम चला एक ही टाइम, तो उसके बाद जब 2 बजे तक या 1 बजे तक काम चला होगा, और वो क्या है 6-7 बजे तक काम होता है, शाम के 6 या 5 बजे तक, तो उतना देर तो उसके पास टाइम था, तो दोनों के पास टाइम था। अब देखो दुइयों गाते गते गाछेक छाइरे पहुंचला और बैठी के सुस्ताई लगला। अब एक टाइम काम चला, दूसरे टाइम में सामान ही नहीं है, तो कैसे काम होगा। तो वो क्या किया, जो गया वहीं पर पेड़ के नीचे दोनों बैठ गया, धीरे धीरे गया और पेड़ के नीचे जा करके वहां बैठ के सुस्ताने लगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, रोहन और मोहन दुइयो आपन घारत बात उचवारला सुस्ताते। कहता है रोहन और मोहन दोनों अपना क्या करता है कि घर का बात धीरे धीरे क्या करता है वहां पर बताना करता है, धीरे धीरे सुस्ता रहा है मतलब लेटा हुआ है और बात करता है, ठीक है। रोहन पूछल मोहन के, रे भाई, रोहन पूछ रहा है किसको, रोहन, रोने वाला। क्यों, क्योंकि इसका संगति गलत है, ये आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन देखिए रोहन पूछल मोहन के, रे भाई मोहन तो हमर संग माटी काटे हैं, ठीक है। रोहन पूछता है मोहन को कि अरे भाई मोहन, तुम तो मेरे साथ माटी काटते हो, माटी ढोवे हो मतलब माटी ढोते हो, ईटा उठाते हो, सीमेंट बोरा ढोते हो, गिलवा और मसाला उठवाते हो मतलब वही जो मसाला बनाते हैं, सब कुछ तुम मेरे साथ करते हो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, हमरा अपने में बड़ी ताज्जुब लगे है, तुम मेरे साथ अपने सब कुछ करते हो, लेकिन हमको खुद में ताज्जुब लगता है कि अरे भाई मोहन तो चुप था, ठीक है। वो रोहन कर सवाले कोनो उत्तर नी देले रहे। काहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिराइल खत्म, मतलब सिराइल का मतलब क्या है कि खत्म नहीं हुआ था, ठीक है, सिराइल न रही। कहता है रोहन जब उससे पूछ रहा था कि अरे भाई मोहन, तुम मेरे साथ सब कुछ करते हो, हम जो करते हैं वो करते हो, लेकिन जो है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं खुद में, तो मोहन जो है अभी तक चुप था। रोहन और मोहन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी तक मोहन क्या है वो चुप है और वो सुन रहा है, क्योंकि उसका सवाल खत्म हो तभी तो ये जवाब दे। अब क्या होता है, ऊ एकले दू ले 3 सवाल, मतलब वो एकले 1 से 2 से 3 सवाल एक बार में पूछने लगा, ठीक है। तो देखो रोहन बोलने लगा कि तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हो, तो कोई मैट्रिक, आर जे छोट हतू ओखने स्कूल जावे कर हतू, आखिर तोई इतना कैसे संभारे पारहिन। कहता है कि रोहन फिर और बोलने लगा कि तुम्हारा बेटा लोग पढ़ा लिखा है, कोई बीए किया है, कोई मैट्रिक किया, और जो छोटा है वो स्कूल जा रहा है, तुम ये सब कैसे संभाल लेते हो भाई। तो मोहन जो था, मोहन का पारी है, मोहन कते देरी तक चुप रहे पारतल, ठीक है। मोहन कितना देर तक चुप रहता, वो आखिर रोहन कर सोब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहे। रोहन बोलले जाहल, कहता है मोहन कितना देर तक चुप रहता, उसका कुछ सवाल का जो जितना जवाब देना था वो देना ही था मोहन को, और रोहन जो है बोले ही जा रहा है, बोल रहा है काहे कि हम ना एको गो छौवा के बेस, हम ना काहे कि मतलब क्योंकि हम ना तो एको गो छौवा मतलब रे छौवा तुम ही लोग जैसा बच्चा, ठीक है। तो हम ना एको गो छौवा के बेस लेके स्कूले पढ़ावे पारलेन और ना सिखावे ना खियावे पावे, बेस लेके कहियो बेस पिन्हनो ओढ़नी ना दिए पारलेन। रोहन बोलते बोलते चुप हाई गेल रहे।
कहता है क्योंकि हम ना अपने कोई एक बच्चे को स्कूल में पढ़ा पाए, ना उसको अच्छे से खिला पिला पाए, और ना ही किसी को कोई अच्छा कपड़ा पहना पाए। कहता रोहन बोलते बोलते चुप हो गया। ओकर आँख जो था, मतलब उसका आँख जो था, ओकर आँख डबडबाई गेल रहे। आब तो ओकर आँख ले, मतलब आब तो ओकर आँख ले लोरे चुबेक बाकी रही। कहता है कि उसका आंख जो है डबडबा गया था, बस खाली जो आंसू आना बाकी रह गया था। तो मोहन कुछ जवाब दिए जाहलक, मतलब मोहन कुछ जवाब देने पर है, ठीक है। ओकर मुंह ले जवाब कर बकार फुटलो न रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लगल कि हमार किस्मते एहे लिखल रहे, हमार परिवार के एहे लेके मेहनत मजदूरी करी के दिन बितावे है तक, आर एह तेरे मोरी माटी के, मतलब मोरी मतलब मर मिट के मोरी मिट्टी के माटी में मिली जाए है तक। कहता है मोहन अभी कुछ जवाब देने वाला ही था, तब तक में क्या क्या करता है कि उसका जवाब को मुंह से लेकर छीनकर बकार अभी फूटा भी नहीं था, मतलब वो अभी कुछ बोल भी नहीं पाया था कि रोहन क्या किया, शुरू कर दिया रोना। देखो अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया था, रोहन का मतलब रोना, रोहन, और मोहन खुश है क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति के संगति में है। तो रोहन जो है रोने लगा और रोते रोते बोलता है कि हमारा तो किस्मत ही ऐसा है, हमारा किस्मत में ही ये लिखा हुआ है, हमारा परिवार का यही किस्मत है कि मेहनत मजदूरी करेगा और दिन इसी तरह बिताएगा, और क्या होगा, इसी मिट्टी में मर मिट जाएगा। तो फिर बोलता है इतना सुनी के मोहन चुप नहीं रह पारल, और उ बोले लागल रोहन तो एक कांदा कुंदी है के इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हम सुनते सुनते थाक गेलो। कहता है कि मोहन बोलता है कि तुम जो इतना रो रो के हमसे जो सवाल पूछे तो हम सुनते सुनते थक गए। तोर कौन सवाल एक जवाब हम कैसे दिए पारवो, यह सोचे लागल हो। कहता है कि तुम तो इतना सवाल पूछ लिया, हम तुम्हारा कौन से सवाल का जवाब दे, यही हम सोच रहे हैं। तो कहता है कि तोर पहिल सवाल एक जवाब आगू दियो कि सबले पाछुक सवाल है। कहता है तुम्हारा पहला सवाल का पहले जवाब दे या फिर पीछे वाला सवाल का पहले जवाब दे, क्योंकि तुमने रो रो के इतना सवाल एक बार में पूछ लिया कि हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो क्या होता है। मोहन लंबा सांस ले के सोचे लागल। मोहन जो है थोड़ा एक लंबा सांस लिया। ठीक है, आप लोग भी एक लंबा सांस ले लीजिए, क्योंकि कहानी में अभी और भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें कि हम लोग समझने वाले हैं कैसे एक गलत संगति में लोग रह के रो रहा है और जो अच्छी संगति में है वो कैसे एक उपदेश देने लायक बना है, वो कैसे खुश है। और फिर चलते हैं हम लोग आगे। मोहन लंबा सांस ले के सोचे लागल। कुछ तनी देरी बाद मोहन बोले लागल, रोहन तो जाने हैं कि 15-20 बछर पहले हम तोरो से कितना गरीब रही, तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। जबर का मतलब ज़्यादा, मतलब हमसे ज़्यादा। ठीक है, इस तरह का कहता है। मोहन लंबा सांस लेके सोचने लगा। उसके बाद मोहन बोलता है कि देखो रोहन, तुम तो 15-20 साल पहले की बात है, हम तो तुमसे भी गरीब थे और तुम तो धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान में हमसे आगे थे, हमसे ज़्यादा थे। तो बोलता है रोहन जो है, रोहन हामी भोरल, मतलब रोहन कहा हाँ सही बात है। मोहन के कहले आरू दाब मिल रही। कहता है रोहन जैसे ही हामी भरा तो मोहन को कहने के लिए और क्या हुआ कि उसको दाव मिलने का मतलब होता है कि उसका टर्न आ गया, उसको और कहने के लिए कुछ मिल गया। ठीक है, तो वो आगू कहे लगल, तो बोड़ गाछेक छाइहर। देखो यहाँ से शुरू हो गया, बोड़ गाछेक छाइहर तरे रहे और हम छोट छोट गाछेक छाइहरे। कहता है तुम जो है बड़े बड़े पेड़, गाछ का मतलब क्या होता है पेड़, बड़े बड़े पेड़ के छाया में रहे हो और हम तो छोट छोट गाछ के छाया में, मतलब तुम बड़े बड़े। यहाँ से जो गाछ का छाया है ना, ये मत समझिए कि वो पेड़ के बारे में बता रहा है, एक तरह से एक उसको मुहावरा बुझा रहा है, उसको एक क्या है कि बात बता रहा है, इसके थ्रू बताने का कोशिश कर रहा है कि तुम जो बड़े बड़े पेड़ के छाया में रहे हो, हम तो छोटे छोटे थे। मतलब देखेंगे क्या है इसका मतलब। मोहन कर बतिया सिराइलो नहीं रहे कि रोहन बोली उठल, तोर ई बात यानी कि पहली के टाइप हम बुझे ना पर लियो। फुरचाई के कह, फुरचाई मतलब साफ साफ कहो, फुरचाई मतलब साफ साफ कहो। देखो कहता है कि अभी मोहन जो है अपना बात पूरा भी नहीं कर पाया था, मतलब खत्म भी नहीं किया था कि रोहन बोल उठा कि तुम जो ये पहेली में अपना बात कह रहे हो ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो बोलता है कि फुरचाई की कहियो रोहन, तो जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू गोड़े तरह रहे हैं। देखो यहाँ जमींदार मतलब क्या हो गया, जिसके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या है, खेत है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खेत है, धन संपत्ति है। ठीक है, उसका कारोबार बहुत बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है। ठीक है, वो धन संपत्ति सूद से बनाया है, गलत तरीके से बनाया है। कैसे धन संपत्ति को बनाया है, अगर गलत तरीके से बनाया है, लोग का संगति गलत है, दारू पीता है, अब पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, गलत तरीके से महाजनी करके सूद लेके, ठीक है,
क्या बोलते हैं कि गरीब का खून चूस के अगर वो कोई धन संपत्ति बनाता है तो उस टाइप का जो लोग होता है क्या वो अच्छा होता है? तो यही है कि गलत संगति। ठीक है, तो वो बोलता है कि तुम जो जमींदार बाबू साहेब यानी कि सूरज नारायण के यहाँ उसके उसके गोड़तर में हो, उसके उसके छत्र छाया में हो, उसके अंडर में हो। सूरज बाबू यानी कि सूर्य नारायण चौधरी जो कि जमींदार है, ओकर बाबू बिरजू चौधरी। देखो सूरज नारायण चौधरी का एक यहाँ पर एक और किरदार आया, बिरजू चौधरी। छठवां किरदार आपको समझ में आ गया। 5 किरदार है इसमें, जिसमें कि छठवां है बिरजू चौधरी, सूरज नारायण चौधरी का बाप। कहता है सूरज नारायण चौधरी और बिरजू चौधरी तोरा जखन हकतऊँ तखन तो हाजिर रहे हेले। कहता हकतऊँ मतलब बुलाने का मतलब, ठीक है, हकऊँ, ठीक है, मतलब यही तो बुलाने का मतलब। तो कहता है कि जब वो दोनों तुमको जब बुलाता है तुम तो हाजिर होते हो। हाजिर रहे हैं कि नहीं बोल? कहता है क्या हाजिर मतलब रहते हो या नहीं, बोलो। हाँ तखनो और अखनो, ये रोहन बोल रहा है कि हाँ तखनो और अखनो, रोहन उत्तर दिल। कहता है तब भी ऐसा करते थे हम, और अभी भी जब भी वो बुलाते हैं तो हम चल ही जाते हैं। तो कहता है ये फिर आज कांदे का है लगल दोसर के देखी के हमरा देखी के, यानी कि फिर आज रो क्यों रहे हो दूसरे को देख को, हम मुझे देखकर। तो जमींदार एक तो जिम्मेदारे संग रहवैया, जिम्मेदारी बुद्धि जानवैया, ठीक है, तोरो तो जमींदारे लेखे होवे रहो, तो गरीब हमरो ले गरीब कैसे भय गेले। कहता है कि तुम तो जमींदार संग रहने वाले हो, उसके जैसा बुद्धि वाले हो, ठीक है, तुम तो भी जमींदार जैसा, तुमको भी तो जमींदार जैसा होना चाहिए, फिर तुम हम जैसे गरीब को देखकर कैसे तुम गरीब कैसे हो गए। मोहन एक सांसे कही के पार हाई गेल। कहता है एक ही सांस में ये सारा कुछ बोल दिया, ठीक है। अब रोहन चुप रहल। ओकर ठिन मोहन कर सवाल कर जवाब जदियो रहे थेथराइल नहीं करल। कहता है कि रोहन तो चुप था, उसके पास जो रोहन के पास है, मोहन का सवाल का कुछ जवाब अगर रहता भी तो वो थेथराई नहीं करना चाहता था, मतलब उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा था, नहीं किया। काहे कि उस सच्चाई के बेस लेके जाने गेल रहे, क्योंकि वो जो है सच्चाई को जान चुका था, तो क्यों उसमें वो आर्ग्यूमेंट करेगा, क्यों डिस्कशन करेगा, क्यों थेथराई। ये थेथरोलॉजी आप लोग सुने होंगे, ठीक है, हम लोग अपने घर द्वार में जो जिस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं कि क्यों थेथरोलॉजी कर रहे हो, क्यों झूठ मूठ का डिस्कशन कर रहे हो जिसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो ये है रोहन के चुप देखी मोहनो आगू बात नहीं बढ़ावल। कहता है रोहन जब चुप था तो मोहन भी मतलब सोचा कि अब क्या आगे बात बढ़ाएं, क्या ही आगे बात बढ़ाएं। रोहन सोचे लागल मोहन तो ठीके कहे हैं। रोहन मन में ही ये बात सोच रहा है, ये मत सोचे कि ये बोल रहा है, रोहन मन में सोच रहा है कि रोहन सोचे लागल मोहन तो ठीके कहे है, मोहन तो ठीके कहे है। हमर बापू और हमर जावल, यानी कि हम जो जिसको जन्म दिए हैं जावल जन्मल सोब तो आप बिरजू बाबू आर, बिरजू मतलब वो सूरज नारायण का पिताजी, ठीक है, बिरजू बाबू और सूरज बाबू को वफादारी करते रहली और एखनो करे लागल है। कहता मेरे पिताजी, मेरे बाप यानी कि मेरे पिताजी, मेरे पुत्र, मैं, सब कोई तो सूरज बाबू और बिरजू बाबू का वफादारी करते रहे और अभी भी कर ही रहे हैं। अखिन के वफादारी करते हम इनके जिंदगी बीते लागल है, एखनो तो वही काम करल लागल ही। कहता है उसी का वफादारी करने में हम लोगों का जिंदगी बीत गया और अभी भी तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। और कहता है जौरे, वही मन में सोच रहा है कि जौरे फलना हुआ, जौरे चिलना हिया, मतलब ये फलना चिलना का मतलब होता है, आप समझ रहे होंगे, फला 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 इस तरह का। तो किसी का अगर नाम को लेके पुकार रहा है, नाम नहीं है तो कुछ भी बोल रहा है, जैसे वो बता रहा है कि अरे अपने बारे में बोल रहा है, जोरे फलना यहाँ, जोरे फलना वहाँ, मतलब यहाँ जाओ वहाँ जाओ, नहाए पानी भोरी दे, मतलब नहाना है मुझे, पानी भर दो, ठीक है, पूजा फूल लानी दे, पूजा करेंगे, फूल ला दो। ओकर हकाय देसी आज तनी समनवा रोड पहुँचाए देवी, ठीक है, आज समनवा रोड पहुँचाए देवी। काइल बेटवा पढ़े जतई ओकरा ट्रेन बैठाए देवी, बस ऑर्डर पर ऑर्डर। कहता है वो दिमाग में सोच रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बस उसका वफादारी कर रहे हैं, बस ऑर्डर सह रहे हैं उस, और मेरा पूरा जो मतलब पीढ़ी है, मेरा जो पूरा खानदान है, मेरे पापा जी, मेरे पुत्र, सब मेरा बेटा, सबको यही कर रहा है, ठीक है, कि अरे ये करो वो करो, बस यही करते ऑर्डर पर ऑर्डर। कहियो कहता हूँ, मतलब कभी कहता है हमर सीसी घटल है, ले आए देवे, ले 50 रुपया, ले 50 गो रुपया, तहु 5 रुपया के पी लेवे। मतलब ये देखो, जैसा संगति वैसा, कहता है ना, जैसा देश वैसा भेष। अब अगर कोई तुम पियाक के साथ रह रहे हो, ठीक है, हड़िया पीने वाले, या फिर पियक्कड़ के साथ रह रहे हो, या फिर अल्कोहलिक के साथ रह रहे हो, अब उन सब के साथ रह रहे हो तो कितना ही दिन तक तुम बच पाओगे।
है ना। कहेगा अरे यार पीने वीने में तो ज़िंदगी है, सिगरेट पियो, ये करो, ऐसा कब तक, मतलब ये ज़िंदगी ज़िंदगी में आए हो तो ये सब करके जाना चाहिए। तो अगर आप उस तरह के संगति में रहते हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप भी उसके आदी बन जाएंगे, आप भी पीना शुरू कर देंगे। तो अगर ये कह रहा है कि जाओ रे 50 रुपया तुमको दे रहे हैं, मेरा जो बोतल है वो ख़त्म हो गया है, जाओ तुमको 50 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपया और दे रहे हैं, पी लेना। ये सोचा कि अरे 5 रुपया मुझे मिल गया, मैं भी पी लेता हूँ, 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, ये भी बन गया पियक्कड़। तो अब बताओ ये शराबी बन चुका है, ठीक है, क्योंकि संगति में, गलत संगति में रह रहा है। कौन? रोहन। अब देखिए रोहन उबी गेल रहे जिम्मेदार एक, जो रोहन उबी गेल रहे जिम्मेदार घर एक वफादारी यादे। कहता है रोहन जो है अब उब चुका था जमींदार के घर का वफादारी करते करते, ठीक है। तखन मोहन टोकल का करे लगले, मोहन कहाँ हेरा गले, का सोचे लगले। कहता है मोहन उसी समय उसको टोकता है, अभी तो क्या बोले, रोहन सोच ही रहा था मन में ये सब। कहता है क्या रोहन तुम क्या सोचने लगे, बताओ कहाँ कहाँ तुम खो गए, हेराए मतलब खो गए, ठीक है। हम लोग जैसे बैठे बैठे कभी कभी होता क्या है, मन में बहुत कुछ थॉट्स चलते रहता, मल्टीपल थॉट्स जो है हमारे दिमाग में जो है रिवॉल्व करता है, तो उस टाइम पे हम लोग चुप होकर सोचते हैं। तो वो भी क्या कर रहा है, वो खो गए हैं, वो चीज़ में खो गया। तो पूछते हैं कहाँ खो गए हो। मोहन के टोकल से अचक्के, मतलब बहुत अचानक, जैसे रोहन कर नींद टूटलई। हम तो एखनो ओहे काम करे लागल हो, हमर मेहरारू और हमर छौआ पूता ओकरे जोगाड़े रहते। कहता है कि अरे मोहन, मतलब जैसे ही मोहन ने उसको टोका तो वो अचानक से जैसे उसका नींद टूटा, ठीक है, सोचते सोचते जैसे कि उसका अचानक से नींद टूटा, और बोलता है कि अरे भाई मोहन, हम तो अभी भी वही कर रहे हैं, मेरी वाइफ मतलब मेहरारू जनी, ठीक है, हम मेरा बेटा बेटी, ठीक है, मेरे जो पुत्र हैं वो सब भी वही करते रह रहे हैं। कखनू कखनू अपन पेटेक जुगाड़ खातिर, मतलब कखनू कखनू अपन पेटेक जुगाड़ खातिर सूरज बाबू आर ओकर घारेक लोगे नजर बचाई के हिंदे हुंदे मर मजदूरी करी के घार चलवे लागल हत आराम, ठीक है। कहता है कि कभी कभी उनका नज़र बचा के कभी कभी अपने पेट के लिए, ठीक है, सब कोई तो पेट के लिए सब कुछ कर रहा है। तो कहता है कभी कभी पेट के जुगाड़ के लिए सूरज बाबू और उसके घर के लोगों का नज़र से छिप कर हम लोग मजदूरी करके घर कितना दिन तक चलाते रहेंगे, है ना। रोहन फिर चुप भई गेल और एखन तक रोहन पूरे उदास हाई गेल रहे। कहता है रोहन उस समय चुप हो गया और इस समय तक रोहन जो है वो पूरा उदास हो चुका था, ठीक है। मगुर दारू पियांक, ठीक, फिर से देखिए, अभी ये पियक्कड़ बन चुका है, किसी के संगति में रह गए, मगर दारू पियांक कांदा रोवा का विश्वास। देखिए दारू पियांक यानी कि जो अल्कोहलिक है, यानी कि जो पियक्कड़ हो चुका है, उसके कानने रोने, ये होता है मतलब रोने गाने से उसका क्या विश्वास कर सकते हैं, क्या ही विश्वास कर सकते हैं। कोई अगर कहता है कि अरे ये शराबी है, इसका बात पर विश्वास मत करो, ये कब शराबी अभी कब नशे में है कब नहीं है पता नहीं, कभी शराब पी के आएगा, अरे तुमको ये दे देंगे वो दे देंगे, नशे में है तुमको ये कर देंगे ये वो कर देंगे, और जैसे ही नशा टूटेगा क्या बोले थे, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए कहता है कि शराबी के बात पर क्या ही विश्वास करना। उसके बाद देखिए तनी देर आगवो तो काम ले छुट्टी हेल आगू बगल के घरवा ढुकल रहे, गिलास दू गिलास, मतलब ये सोच रहा है कि मोहन सोच रहा है कि जो पियक्कड़ है इसके बात पर, इसके रोने गाने पर क्या विश्वास। तनी गो रागो मतलब थोड़े देर पहले तो वो क्या करता है, काम से छुट्टी लेकर बगल वाले घर में घुसा था, बगल वाले घर में गया था और गिलास दो गिलास लई के आयल रहे। कहता है कि अभी तो थोड़े देर पहले वो बगल वाले घर में घुसा था काम के बीच में ही, और गिलास दो गिलास मतलब 1-2 गिलास क्या किया था, लई के मतलब वो ले लिया था, ठीक है। और मुँह ले गमक आवहे हलई, मगर मोहन का कहता है और मुंह से उसका अभी भी जो है वो सेंट आ रहा था कि वो पिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मोहन क्या ही कहेगा, ठीक है। तो ले चुका था, चूंकि वो ले चुका था और शराब के नशे में ये सब बोल रहा था और रो रहा था, तो इसीलिए मोहन को लगा कि इसका क्या विश्वास है ना। मगर मोहन के तो कहे हेतले काहे कि रोहन सवाल ऊपर सवाल लादले रहे, मतलब मोहन को तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि रोहन जो था आज एकदम पूरा फॉर्म में था और पूरा सवाल पे सवाल उस पर दिए जा रहा था। तो फिर वो बोलता है मोहन कि तो लंबा गाछ तरे रहें, बोड़ गाछ कर धूर ले फैलल पसरल छाइहर देख लें, ओकर सब रकम कर स्वाद चखले, नजदीको ले और धूरो ले, धूर मतलब दूर वाला, ठीक है। तो कहता है रोहन को, अरे तुम तो लंबा यानी कि बड़े पेड़ के नीचे रहे हो और उसके मतलब उसका जो फैलल पसरल, अगर तुम किसी बड़े पेड़ के नीचे जाओगे, बहुत बड़े पेड़ के नीचे, उसका जो छाया होगा वो बहुत फैला पसरा होगा, और अगर छोटे पेड़ के नीचे आप जाते हो तो उसका जो छाया होगा वो छोटा होगा। तो यही बोल रहा है कि तुम तो बड़े पेड़ के नीचे, यानी कि किसको यहाँ पर इंगित कर रहा है, वो कर रहा है लंबा गाछ यानी कि बड़े जो घना है वो कर रहा है जमींदार बाबू के पास, वो जो सूरज नारायण है, ठीक है।
कहता है कि उसका छाया देखे हो, उसका अलग अलग का स्वाद चखे हो, ठीक है। और उन नज़दीकों और जो दूरों, मतलब वो जिस जिस टाइप का किया है, नज़दीकों मतलब जो भी वो करता है, बुरा काम या अच्छा काम, सबका तुम स्वाद चखे हो, दारू भी पियो हो, सब कुछ करते हो। तो ये बोला, तो ढेर ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले, जहाँ ठकाहारी बेईमानी और शोषण करे तौर तरीका देख ले, सुन ले और सीख ले। कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा वहाँ ज्ञान सीखे होगे, बुद्धि सीखे होगे, और किस जगह पर सीखे हो, जहाँ पर ठगी चलता है, बेईमानी चलता है, लोगों का शोषण करने का तौर तरीका तुम वहाँ सुने और देखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है ये गलत लोग के संगति में है, तो ये रो रहा है आज, ठीक है। तो कहता है हमू एगो गाछे तरह रहल सीखल हो। कहता है हम भी एक पेड़ के नीचे रह के ये सब सीखे हैं। और ये पेड़ कौन सा है, क्या पेड़ है? नहीं, एक अच्छे आदमी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, और वो गुरु जी के बारे में इंगित कर रहा है, यहाँ पर सूचित कर रहा है गुरु जी को। और वो गुरु जी कौन है? देव नारायण चौधरी, ठीक है। इसके बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखो, उठन बैठन खान पान सूतल जागल हमहू एगो छोट मोट फंकरल डायर पाइत झुकल निहरल गाछ तरे बोड़ हेले। तुम जो रहे हो जिस गाछ के नीचे, जिस पेड़ के छाया में तुम रहे हो, वहाँ पर ठगी शोषण, वहाँ पर क्या था? ठगी था, शोषण था, बेईमानी था, वहाँ सीखे हो। लेकिन हम जिस गाछ के नीचे रहे हैं वहाँ पर हम क्या सीखे हैं? तो झुक के रहना सीखे हैं, ठीक है। और मतलब अच्छा काम सीखे हैं। छोट मोट गाछ के नीचे रहे हैं, मतलब उतना बड़ा धन दौलत तो नहीं है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर रह के हम सीखे हैं। ओकरे दोहाय आर ओकरे कृपा से आज हम शान से चले भूले। कहता है उसी के सिखाए हुए रास्ता से और उसी के कृपा से आज हम शान से चलते बुलते हैं, और रेंगे पारे लागल ही। और धीरे धीरे रेंगने का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे ही चल रहे हैं, लेकिन शान से चल रहे हैं, और रेंगने का मतलब वही होता है, ठीक है। उसका मतलब ओहे हमरा ई बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करेले सिखावला। कहता है वही जो जिस गाछ के तर में, पेड़ के नीचे हम रह रहे हैं, जिसका छाया में, जिसका संगति में, जिसके परछाई में, जिसके छत्र छाया में हम हैं, वही हमको जो है ये जो इस इतना बुढ़ापा में भी हमको इतना मेहनत का काम करने को सिखाया है। और बुढ़ारी में जवानी कर जोश जगावला, और उनकरे शिक्षा दान से आज हम खुश ही। माटियों काटे में हमरा लाज नहीं लागे है, बाजारे सब्जियों लेके जाए में कोनो अपमान नहीं बुझाई, और घर को कोनो कामे ना तो अस्कत लगे और ना आमनक। कहता है कि उन्हीं के सिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम अभी बुढ़ारी में भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, बहुत जोश खरोश से। मतलब जब बुढ़ारी में भी जवानी का जोश हमको अब उन्हीं के सिखाए हुए रास्ते पर है। हमको माटी काटने में भी लाज नहीं लगता है, बाजार सब्जी लेकर जाकर बेचने में भी लाज नहीं लगता है, घर का काम करने में किसी तरह का आलस नहीं लगता है, और ना ही कोई रोग किसी तरह का हमको अनमना ढंग से हम काम करते हैं। देखो उसके बाद क्या है, बड़ी देर से मोहन कर पारखी भाषण सुनल। कहता है थोड़ी देर से रोहन जो है वो मोहन का भाषण सुन रहा है। अब ओहो भूखे प्यासे अनसाय लगल। अनसाय मतलब थोड़ा सा जो एनोइंग हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो अब अभी तो वो लोग क्या है, सुस्ता रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो है काम जो दूसरे बेला का, किसके घर में, सूरज नारायण के घर में जो काम चल रहा था नया घर का, तो उसमें क्या था, दूसरे बेला का काम नहीं था। तो ये लोग पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है, मतलब धीरे से बात कर रहा है, और घर का बात खुला तो इतना बात अभी तक चल गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, भूखे प्यासे वो दोनों अनसाय लगल, और आखिर पूछ बैठल कौन गाछे की बात कर रहे हैं। मतलब वो पूछ बैठा कि तुम किस पेड़ की बात कर रहे हो। मोहन तनी फुरचाए के कहा, मतलब साफ कहो, तुम किस पेड़ के बारे में कह रहे हो, तुम थोड़ा फुरचा के कहो, साफ कहो। उसके बाद कहता है मोहन हंसी उठल और कहल का तो नहीं जाना ही नीम गाछे की तरह देव नारायण चौधरी के। वो हंस उठा और बोलता है क्यों, तुम नहीं जानते हो कि नीम गाछ के नीचे, मतलब नीम पेड़ के नीचे जो वो नारायण चौधरी। तो कहता है हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी। कहता है हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी, सीधा साधा मास्टर जी। रोहन उपहास करल, मतलब कहता है इस तरह से बोलता है, अच्छा वो जो सीधे सादे से हैं। उपहास का मतलब थोड़ा सा हंसी टाइप से आया, ठीक है, उसका बेइज्जती टाइप से। अब देखो क्या होता है, हाँ ओहे गुरुजी, ओहे मास्टर जी देवा चौधरी, ओहे हमर गुरु, ओहे हमर गाछ। कहता है हाँ वही गुरुजी, ठीक है, वही मास्टर जी, वही देवा चौधरी, वही हमारे गुरु हैं, और उन्हीं को हम गाछ कह के कह रहे हैं, उन्हीं के छत्र छाया में हम ये सब सीखे हैं, ठीक है, समझ में आया। ओखरे छाई हरे हम जन्मली फुनगली पनपली जवान हेली और बूढ़ो भे गेली। कहता है उन्हीं के छाया के नीचे, उन्हीं के छत्र छाया में, उन्हीं के संगति में, उन्हीं के छत्र छाया में हम क्या हुए, जन्म लिए। और क्या हुआ था, फुनगली मतलब देखिए पेड़ के बारे में है। अपना पेड़ मेरा जो कभी आप सुने होंगे कि पेड़ का जो फुनगी होता है, तो क्या होता है जब वहाँ से फल फूटता है, ठीक है, तो वहाँ से फुनगी बढ़ा, ठीक है,
तो वो क्या हुआ कि जन्म लिया, ठीक है, अपना जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, तो उन्हीं के छत्र छाया में कहता है हमर छौआ पूता ओखरे छाया रे पढ़ला लिखला एखन अपन अपन कामे लागल हत। कहता है कि मेरा जो बेटा बेटी है, मेरे जो बच्चे हैं वो उन्हीं के छत्र छाया में पढ़ा लिखा है और अभी अभी अपने काम में लगा हुआ है। ओखिनो आपन आपन करहत हमहु आपन जे लागली से करत है। कहता है कि वो भी अपना अपना काम करता है और हमको भी जो लगता है वो करते हैं, मगर सुखे ही शांति है। कहता है लेकिन कुछ भी कहो, सुख है, शांति है। मोहन सोजवारी बोलते रहल, ठीक है, मोहन तो बोले जा रहा है सुख शांति और ताकत उन खरे देर लागे। कहता है ये जो सुख शांति और ताकत हमको मिला है उन्हीं का दिया हुआ है। कतनो काम कर ले थकानी नहीं आवे है, कितना भी काम कर लूँ थकान मुझे नहीं आता है। कौन बोल रहा है ये सब? ये बोल रहा है मोहन। साइंज एक गिलास गरम गरम दूध जे पिलई, ठीक है, मोद दारू हड़िया असमय खाले पीले काम ना से है, नाम ना से है और स्वभाव ना से है। कहता है ये मोद दारू का मतलब समझ रहे हो आप? मोद का मतलब जैसे कि आप यहाँ पर जितना भी चीज में देख रहे होगे, जैसे कि मर जाना को क्या बोलते हैं? मोर जाना, भर जाना को भोर जाना। तो उसी तरह से मोद का मतलब आप मद्यपान सुनते होंगे तो दारू का मतलब है, ठीक है। तो कहता है ये जो दारू है, हाड़िया का मतलब तो हर झारखंडी को पता होगा, ठीक है। हाड़िया असमय खाली पीले मतलब ये जो पीते हो झूठ मूठ का, ठीक है, खाली पीले मतलब झूठ मूठ का जो पीते हो, ये काम को नाचता है, ये नाम को नाचता है, ठीक है, और स्वभाव का भी ये नाश करता है। सेल एकर मतलब इसी कारण से सेले एकर है सेवन हम नहीं करे। कहता है इसी के लिए हम इसका सेवन नहीं करते हैं। बिहो शादी छट्टी छिल्लों में नहीं। कहता है कि ब्याह शादी हो चाहे कोई भी तरह का ओकेजन हो, हम इस दारू का सेवन नहीं करते हैं। सर शिकार शोभ हेतु मगुर सर शिकार सब शोभ हेतु मगर हमर घरे दारू मोद नहीं चलतो। कहता है कि सब जितना भी जो भी तुमको करना है कर लो, लेकिन मेरे घर में वो जो दारू या मद नहीं चलेगा, ठीक है। अगले बगले पराए एक दूगो के छोड़ी के सभी के पीथिन, ठीक है। कहता है कि हमारे घर के आसपास के एक दो घर को अगर छोड़ दे तो सब पीता है। चुआबो करत मतलब वो जो है बनाता भी है दारू को, ठीक है। चुआने का मतलब बनाता है ना, महुआ चुआना, तो आप लोग जानते होंगे। बेचबो करहत मकिन माझे झगड़ा झंझट होते, मतलब अगर कहीं पर दारू वारू बेच रहे हो, बना रहे हो, तो वहां पर क्या होगा? लोग आएगा, दरपिया आएगा, पियक्कड़ आएगा। अब पिएगा तो पीने के जोर में कितना मतलब ताकत आ जाता है, तो झगड़ा लड़ाई स्वाभाविक है। तो जब वहां पर इस तरह का होता है, झगड़ा झंझट होते रहता है, उसके बाद वहां अगर झगड़ा झंझट होगा तो सर सिपाही भी आएगा, पुलिस भी आएगा, तो ये सब होते रहता है। ओखिन के शोभहीन सेले ओखिनो तोरे तरीहत। कहता है वो उन सबका भी स्वभाव तुम्हारे तरह ही है, ठीक है। मोहन अपन घर द्वार का हाल सुनावे लगल। मोहन अपना घर द्वार का हाल उसको सुनाने लगा, ठीक है। बोलते बोलते मुंह बत्थे लागल, ठीक है। बोलते बोलते उसका मुंह बत्थे मतलब थक गया, ठीक है। बोलते बोलते अगर हम भी यहाँ पर इतना देर से बोलेंगे तो मेरा भी क्या होगा? मुंह जो है थक जाएगा। इसीलिए हम लोग एक पार्ट में इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। कहानी छोटा है लेकिन 2 पार्ट में कवर करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप इसको सुन लीजिए। दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड कर देंगे, शाम में या फिर कल नहीं, शाम में ही अपलोड कर देंगे, आज रात तक। तो इसको सुनकर एमसीक्यू डालेंगे, उसको खत्म। तो जल्दी से गद्य साहित्य खत्म होगा। 35 मार्क्स का एक बार इंडिविजुअल टेस्ट लेकर आएंगे और वो उसके बाद फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन, ठीक है। 100 नंबर का करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, बोलते बोलते मुंह भत्ते लगलई तखन तनी देरी खातिर चुप है गेल। थोड़ा देर बोलते बोलते जब क्या होता है कि मुंह थक जाता है तो वो चुप हो गया। रोहन उठी के खड़ा है गेल। चाल भाई, बड़ी जोर भूख लागी गेल है। हाँ चाल, हमरो पेटे मूसा कूदे मतलब चूहा कूदने लगा, जो बोलते हैं ना, अगर पेट में भूख लगता है तो मूसा कूदे, चूहा कूदने लगा। तो लागल है, पेट गड़गड़ाए लगल है। कहता है कि रोहन उठ के खड़ा हुआ, बोलता है चलो भाई, जोर से भूख लग गया है। तो मोहन बोलता है कि हाँ चलो, मेरे पेट में भी चूहा कूद रहा है, पेट गड़गड़ाने लगा। तो मोहन उठ गया और कहता है एहे पर एगो ताड़ी ओला पार हेल जाहेल। ताड़ी ओला के देखी कि रोहन पूछल कुछो बाँचल कुचल हो। कहता है कि उसी समय जैसे ही उठने वाला था वो लोग, ठीक है, तो वहां से एक ताड़ी वाला गुजर रहा है, ठीक है। ताड़ी वाला गुजर रहा है और ताड़ी वाला को देखकर रोहन, अभी देखो क्या था कि वो बोल रहा है कि मेरे पास दुख है, शांति, और ये मोहन जो है वो बोल भी रहा है कि ये जो दारू शराब है इसी के कारण जो है ना ये दुख संताप तुमको देखने को मिल रहा है, और हम ये ऐसा नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। लेकिन अब बताओ कि इतने दिन का संगति का असर तो रहेगा ही। जैसे ही वहाँ से ताड़ी वाला पास हुआ, फिर से रोहन पूछ डाला उसको कि क्या हो, कुछ बचा कुचा है? तो बचले है कहीं? कहता है वो जो ताड़ी वाला था वो बोलता है बचले है कि एखन ई गाँव, मतलब बचले है कि एखन ई गाँवे शुरुए कहाँ कर लिया। कहता है कि बचे है, बचा हुआ ये पूछ रहे हो, अभी तो इस गाँव में हम शुरू भी नहीं किए हैं। ताड़ी वाला बोला, ठीक है।
तो रोहन कहता है कि दे एक आध गिलास तनी प्यास मिटावब। रोहन ताड़ी वाला के हकावल कहता है, रोहन जो कहता है कि दो एक आध गिलास दो, थोड़ा प्यास मिटाए। देखो गर्मी का दिन है तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक तो नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, गांव का ड्रिंक है, ठीक है। तो कहता है दो एक आध गिलास ताड़ी, थोड़ा प्यास मिटाएंगे। तो रोहन सटसटाए के दो गिलास ताड़ी सोड़ी लेल तनी के, ठीक है। कहता है रोहन जो है सटसटा के, मतलब बहुत तेजी में लिया और ताड़ी गिलास एकदम हड़ाड़ा के पी गया, ठीक है। तो कहता है सोड़ी लेल मतलब पूरा का पूरा एकदम डकार गया। मोहनों के प्यास लगल रही, मोहन को भी प्यास लगा था। अब देखो धूप का समय है तो अभ्यस है कि उसको भी प्यास लगेगा ही, इस ये तो स्वाभाविक है। तो ओहो मांग लई, वो भी मांगा, लेकिन उसने क्या मांगा, वो ताड़ी मांगेगा क्या? नहीं, वो ताड़ी तो नहीं मांगेगा। बाबू एक आध गिलास पानी हो तो हमरो दे, हमरो बड़ी जोर प्यास लगल है। कहता है कि देखो तुम्हारे पास मैं ताड़ी तो नहीं लूंगा, लेकिन पानी अगर है तुम्हारे पास तो दो, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है, हमको भी बहुत प्यास लगा है। ताड़ी वाला बोलल, बाबा हमर ठीन बेस पानी तो दुइये चारे गिलास है, एक गिलास पानी ले बेसी नहीं देबा पारबो। ताड़ी हऊ जते पारबे पी, ताड़ी हऊ जते पारबे पी, ताड़ी हऊ जते पारबे पी। हाथ धोवे पानी एक बाल्टी है, बोल का चाहिए। कहता है कि देखो बाबा मेरे पास भी जो है ना ज़्यादा पानी नहीं है, मेरे पास पीने वाला जो है ना 2-4 गिलास ही पानी है। देखो ज़्यादा तो नहीं है, हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, एक गिलास दे पाएंगे। हाँ ताड़ी तो है, जितना पीना है पियो, हाथ धोने का पानी है, बोलो क्या चाहिए। तो बोलता है मोहन, बाबू हमरा एक ही गिलास पानी दे, हमरा मंजूर हो। कहता है कि हमको एक ही गिलास पानी दो, मुझे मंजूर है, बदला में तो एकरो दाम लेवे तो मगुर 1-2 गिलास पानी पियाओ। कहता है कि बदले में तुम पानी का भी पैसा ले लेना, लेकिन बताओ 1-2 गिलास पानी ही पिला दो। मोहन प्रेम से ताड़ी ओला के बोलल फुसबावल। कहता है कि मोहन जो है थोड़ा लार पुआर के पुचकार के उसको थोड़ा सा बहुत प्रेम से बोला कि दे दो भाई, पैसा लोगे तो ले लेना। दुइयो संगी 2-2 गिलास पी के आत्मा जुड़ावला। कहता है दोनों जो है 2-2 गिलास पानी पी के आत्मा जुड़ा लिया। मतलब आत्मा जुड़ाने का मतलब समझ रहे हो, मन तृप्त हो गया। तो रोहन ताड़ी और मोहन पानी पी के, देखो दोनों ने पिया, लेकिन रोहन ताड़ी पी के अपना आत्मा जुड़ाया और इसने पानी पी के। चलो अब यहाँ तक हम लोगों ने देखा, अब देखते हैं आगे। जो ताड़ी वाला चल गई, मोहन से पानी का दाम नहीं लेल। ताड़ी वाला जो वहाँ से चला गया और मोहन से उसने पानी का दाम नहीं लिया, क्यों लेगा, है ना। दुइयो फिर बैठी घुरला, दोनों फिर वहाँ से मतलब दोनों फिर क्या किया, पानी वानी पी के बैठ गया। भूख प्यास तनी देर खातिर मिटाई गलन। जो बोला था कि अरे भाई भूख बहुत जोर लगा है, चलो चलो चलो, जैसे ही पानी वानी पी के थोड़ा देर के लिए क्या हुआ कि भूख प्यास थोड़ा देर के लिए मिट गया। झबरल तेतैर, मतलब देखो यहाँ पर एक बात आता है कि तेतैर का मतलब क्या है। तेतैर का मतलब होता है इमली का गाछ, वैसे ऐसे लिख दिया है यहाँ पर इमली, ठीक है। तो इमली का गाछ तरे दुयो निंदाई गेल। अब देखो क्या होता है कि भूख से उठा था, लेकिन एक ताड़ी पी के एक पानी पी के थोड़ा क्या हुआ कि अरे गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सुस्ती आ जाता है ना, काम तो है नहीं, सुस्ती आ गया पेड़ के नीचे। तो वो सोचो कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, गर्मी पड़ता है, तो कभी पेड़ के नीचे तुम जाना, या आप लोग कभी पेड़ के नीचे जाएंगे, वो गए ही होंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति मिलता है और नींद आ जाता है। तो दोनों को क्या हुआ, नींद आ गया, और जब नींद टूटा तो शाम का 5 बज चुका था। मोहन जो है रोहन को चिल्लाता है, ये चल गोतिया आओ तो चल घर। कहता है चलो गोतिया। गोतिया का मतलब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि दोस्त लोग को इंगित करता है, गोतिया भाई, है ना। तो गांव में इस तरह से बोला जाता है। तो कहता है कि चल गोतिया अब तो चलो यहाँ से, तो देरी हले छुआ पुता अंदेशा में पड़ी जाता। कहता है कि जो चलो गोतिया अब तो चलो, क्योंकि देरी होगा ना तो जो बाल बच्चा है वो क्या होगा, अंदेशा में चला जाएगा। दिनहू खाइले नी गेली सेले चाल। कहता है कि दिन में भी खा के नहीं गए थे, इसीलिए चलो यहाँ से। तो वो बोलता है रोहन कि ठीक है कहे गोतिया, दोनों दोहरावल, रोहनो दोहरावल। वो भी क्या कहता है, हाँ ठीक कहता है। दुइयो एक खुटे जात भाई मगर रहत मगर रहे हेला दोसर टेला में। कहता है कि चलो हाँ तुम भी ठीक बोल रहे हो, लेकिन एक बात यहाँ पर बताते हैं कि दोनों जो है एक ही खूट का, देखो खूट का मतलब होता है आदिवासी या खोटा लैंग्वेज में एक तरह से कह सकते हो कि खूट का मतलब होता है खानदान, परिवार, इस तरह का। तो कहता है दोनों जो है एक खूट का जात पात था, ठीक है, लेकिन दूसरे टोला में रहता था। मोहन आर रोहन दुइयो उठी के चलला, दुइयो डिंडा ढीपा कहाँ है, डिंडा ढीपा, ये देखिए डिंडा ढीपा का मतलब होता है घर द्वार, ठीक है। चलो क्या होता है, मोहन और रोयो दोनों वहाँ से उठकर चलता है और दुइयो का डिंडा ढीपा एखन्नी आयल रहे, ठीक है। उसके बाद देखो डहरे में एगो कहता है दोनों का जो घर जो है अभी आया भी नहीं था कि डहरे में एगो साव कर दारू दुकान रहे, एक साव का, जो कि छगन साव, याद आया।
तो रास्ते में एक साव का दारू का दुकान था। मुहड़े माने बाहरे टोलाक छौवा के ठके रिझावे खातिर बिस्कुट, दालमोट, लेमन जूस वगैरह रहे। आ तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी, आलू चॉप, धुसका धुसका बर्रा खाएंगे और झारखंड में बस जाएंगे। तो झारखंड का नाम आया तो धुसका आप जानते ही होंगे, ठीक है। लेमन जूस वगैरह रहे। तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी, आलू चॉप, धुसका, प्याजी छकायत रहतले दारू पी खातिर। तो देखो क्या होता है कि जो साव का दुकान था, दारू का दुकान था, ठीक है, तो उसके सामने मुहड़े, मतलब ये तो समझ गए होंगे, पिछले कहानी अगर आपने सुना होगा तो मुहड़े माने बाहर टोला के और घर के आसपास का जो टोला का मतलब गांव का जो छौवा के मतलब जो लड़का जाता है, लड़का बच्चा का, तो उसको रिझाने के लिए उसके क्या था, बिस्कुट था, दालमोट था, लेमन जूस वगैरह वो सब रखा था। लेकिन अंदर में क्या था, पकौड़ी, आलू चॉप, धुसका, ये सब प्याजी वगैरह छका रहा था। क्यों? तो दारू पीने के लिए। तो दारू पीने के लिए चखना का तो जरूरत है ही, तो उसके लिए वो सब छका रहा था। तो छगन सावकर बाहिरले छोट मगुर भीतर ले बोड़ कारोबार रहे। कहता है छगन साव का जो बाहर से लगता था कि छोटा कारोबार है, लेकिन अगर भीतर से देखो तो बड़ा है। बिस्कुट, लेमन जूस, पकौड़ी, आलू चॉप, दारू, मोद कर जे कारोबार रहे से रहे तो रहबे करे, महाजनों का करबे। और तो मैंने तो पहले ही बताया था कि छगन साव महाजन था, ठीक है। ये सब तो दारू का कारोबार, बिस्कुट, लेमन जूस का, ये सब का तो कारोबार था ही, लेकिन उसका कारोबार क्या था, महाजनी का भी था। सूद बट्टा में इरबी गिरबी पैसा उधार सब चले है। कहता है सूद बट्टा में आप कुछ भी दे दीजिए, इरबी गिरबी उधार पुधार सब, क्योंकि महाजनी है, महाजनी कर रहा है मतलब सूद खोर है, तो गरीब किसानों को पैसा देता है और उसके अलावा क्या लेता है, कुछ गिरवी रखवा लेता है। तो ये सब जानते होंगे आप। गाँवे देख ले छोट मगुर कारोबार बड़ी बोल रहे। एकर छायर जकर ठीन पतलई तकर उबार नहीं रही। गांव में लगता था कि छोटा कारोबार है, लेकिन वो छोटा कारोबार लगता था, लेकिन बहुत बड़ा कारोबार। अगर इसके छत्र छाया में कोई पड़ गया तो उसका उबार नहीं था। तो ये छत्र छाया वाला कहानी है हम लोगों का। हम आज इतना तक रहने देते हैं। अगर आपको ये कहानी अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आया है तो ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट इसीलिए ज़रूरत है कि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ताकत मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और इतना ही नहीं, बहुत कंटेंट पर काम चल रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट, दमदार धांसू कंटेंट आपके लिए हम हर एक एग्जाम के लिए लेकर आएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बार बार नहीं बोलेंगे तो वो कर दीजिए। और चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे और उसी पार्ट में हो सके तो MCQ अलग से करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।